देखिए, कल हमने बताया खड़ी बोली गद्य का विकास और इसके विभिन्न चरण, विभिन्न कवि बताए थे। इसमें खड़ी बोली गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने बाइबल का खड़ी बोली में अनुवाद कराया और उसे उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में वितरित कर अपने धर्म के साथ ही हिंदी का भी प्रचार प्रसार किया था। कालांतर में आर्य समाज के आंदोलन से भी हिंदी के प्रसार में महत्वपूर्ण सफलता मिली। स्वामी विवेकानंद ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की थी। इसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य में दो और लेखक सामने आए थे, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इनकी जो भाषा थी अरबी फारसी मिश्रित रूप था। विशुद्ध संस्कृत गर्भित हिंदी गद्य को प्रश्न दिया। इन्होंने उर्दू अंग्रेजी के दैनिक व्यवहार में प्रचलित शब्दों तक को अपनी भाषा से दूर रखा। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन हुआ। ये 1850 से 1885 का उदय काल माना जाता है। यह एक अनोखी प्रतिभा थे और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु काल का शुरुआत हुआ। भारतेंदु काल कब से कब तक माना जाता है? 1850 से 1885 तक। इसके बाद इस युग में निबंध नाटक अधिक लिखे गए और इस युग के कवियों में जैसे राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इस युग में निबंध और नाटक अधिक लिखे गए। इसमें उपन्यास चंद्रकांता आदि। इस समय भारतीय जनता की मुक्ति चेतना का नया रूप रंग साम्राज्यवाद विरोधी स्वर था। इसी स्वर की प्रखर अभिव्यक्ति इस युग की पत्रिकाओं में देखने को मिली और वैचारिक शक्ति से ब्रिटिश साम्राज्य जो हमारे देश पर राज कर रहे थे संग्राम किया। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और इनके सहायक जो कवि थे पंडित बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण और प्रेमचंद ने आनंद कादम्बिनी। कौन कौन से? जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक उपन्यास लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र। उपन्यास कौन सा था? चंद्रकांता। और कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि। और इसी काल के जो कवि थे वो थे पंडित बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? पंडित बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट।
एक तो ये हो गए, दूसरे थे प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र इनकी रचनाएं हैं जैसे पंडित बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप हैं, और इनकी है ब्राह्मण। प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी है? ब्राह्मण हैं। और एक कवि ये हैं प्रेमचंद, जो उपन्यास के लिए बहुत जाने माने जाते हैं। इनका आनंद कादम्बरी। कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद का कौन सा है? आनंद कादम्बरी। इन पत्रिकाओं के माध्यम से खुलकर लड़ाएगा किसके? ब्रिटिश शासन के विरोध में। और ये उस युग में ये पत्रिकाएं, उपन्यास, निबंध आदि बहुत ही पॉपुलर हुए, बहुत ही विख्यात हुए, और इसी के माध्यम से भारतीय जो आंदोलन चल रहे थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। समझ में? भारतेंदु जी के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी आए और वह भी सर्वाधिक प्रभावशाली रहे। इनके ये इतने प्रभावशाली थे जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग पड़ गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर कौन सा युग पड़ गया? द्विवेदी युग, यानी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। ये कब से कब तक हैं? जैसे ये 1900 से 1922 तक चला महावीर। कौन सा था? द्विवेदी युग कब से? 1900 से 1922 तक और 1922 तक। ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सरस्वती जो पत्रिका है इसी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है। कौन सी? सरस्वती। ठीक है। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? यही थे। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और ये संपादन क्या होता है? संपादन क्या होता है? संपादन होता है जैसे इन पेचों को हम अलग अलग कर दें, ठीक है, और फिर इनको एकत्रित करके रख दें, तो ये संपादन हो गया। संपादन का अर्थ समझ में आ गया? yes. इसी तरह से सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया गया, इसका तो सारे जो अलग अलग पेज इसके पड़े थे, पत्र इसके पड़े थे, उनको एक जगह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। द्विवेदी युग में और भी कवि हुए। इसमें प्रेरणा, निर्देश, ललित, उपयोगी आदि साहित्य का विकास हुआ। सरस्वती ने हिंदी भाषा का एक स्तर ऊंचा बना दिया। इस पत्रिका ने क्या बना दिया? हिंदी का स्तर कैसा कर दिया? ऊंचा कर दिया। और इसके बाद विभिन्न प्रकार की भाषा शैलियों के जन्म हुए। समझ में आ रहा है? विभिन्न प्रकार की भाषा शैली का जन्म हुआ। भाषा में कसाव, निखार बहुत भयंकर तरीके से आया। वहीं
इस काल में विभिन्न लेखक हुए, प्रकार नहीं लेखक। जैसे नंबर 1 जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, शास्त्री, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। और आचार्य पदम सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे समर्थ लेखक सामने आए। इस युग में गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों का विकास हुआ और गंभीर निबंध, विवेचनापूर्ण आलोचनाएं, कहानियां, उपन्यास एवं नाटक लिखे गए। इस युग में काशी में बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है? देखो, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास। स्थापना स्थान कहाँ था? स्थान था किस स्थान पर की इसकी है? अरे कहाँ की? काशी। काशी के लिए वर्तमान में बनारस भी बोलते हैं। यहाँ पर इसकी स्थापना की और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। सरस्वती के अतिरिक्त इंदु, देखो सरस्वती पत्रिका का संपादन और सरस्वती पत्रिका सरस्वती के अतिरिक्त इंदु, सुदर्शन, समालोचन, प्रभा, मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाएं भी सामने आई हैं। आदि पत्रिकाएं क्या आई? सामने आई। तो ये महावीर युग। फिर इसके बाद देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग ये इनके नाम पर हुआ। इसके बाद आ गए हम कहाँ? महावीर प्रसाद पर हैं। अब यहाँ से नीचे को चलिए आप, शुक्ल युग। कौन सा युग आ गया? शुक्ल युग। ठीक है। शुक्ल युग में क्या हुआ? ये शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा? पंडित रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। किसके? पंडित रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल हैं। शांत रहिए, बोलो। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस युग में भी विभिन्न कवि आए और यहाँ से इस युग को छायावादी युग के नाम से जाना गया। किस युग के नाम से जाना गया? छायावादी। छायावादी युग से भी इसको जानते हैं। अब आप सोचोगे कि ये छायावाद क्या है? हैं?
छायावाद का अर्थ जानते हो? छायावाद का मतलब है कि वहां पर वास्तविकता ना हो, काल्पनिक हो, कल्पना की गई हो। जैसे सूर्य निकलता है और हमारी जो परछाई होती है ना, वो छाया, फोटो होते हैं हम, उसमें वास्तविक तो नहीं है, केवल छाया है, लेकिन मालूम ये पड़ता है ये फोटो किसका है, कि ये पवन का, ये श्याम का, ये राम का, ये कृष्ण का, इस तरह से हम पहचान लेते हैं ना। तो वो केवल छाया होती है जिससे कि पहचान हो जाती है। तो छायावाद का मतलब है कि इसमें छायावादी कवि हुए, काल्पनिक कवि हुए, और इसमें अनोखी प्रतिभाएं कवियों के रूप में निकल करके आई। इसमें देखिए लाक्षणिक, क्या क्या दिखाई दिया? लाक्षणिक, लाक्षणिक का मतलब है लक्षण हैं। इसके बाद अलंकृत, अलंकृत का मतलब है श्रृंगार, उसे सजाया गया, प्रतीकात्मक। और वक्रतापूर्ण, वक्रतापूर्ण, इन रूपों को दिया गया। इसमें निराला, पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर आदि लेखक आते हैं। समझ में आ रहा है? आदि लेखक आते हैं। ये इस युग के कवि माने जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि छायावादी कवियों के नाम बताओ, किस किस के नाम लिखोगे? निराला, क्या लिखोगे? निराला, पंत हैं, और पंथ के बाद हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा हैं। इनके अलावा नगेंद्र, रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर बांसड़े, डॉक्टर मोहन अवस्थी आदि कवि भी आते हैं। आपसे पूछा जाए किन्हीं दो छायावादी कवियों के नाम लिखिए, तो आप इनमें से किसी के भी नाम लिख सकते हो। चाहे महादेव वर्मा का लिख दो, निराला का लिख दो, पंथ का लिख दो, लक्ष्मी सागर बांसड़े का लिख दो, मोहन अवस्थी का लिख दो, डॉक्टर ये हैं क्या नाम, राम कुमार वर्मा हैं, उनका लिख दो। विभिन्न बहुत सारे लेखक हैं, नगेंद्र का लिख दो, विश्वनाथ प्रताप प्रसाद मिश्र का लिख दो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख दो। किसी का भी आप लिख सकते हो। अगर पूछा जाएगा छायावादी कवियों में से किन्हीं दो कवियों के नाम बताओ या चार कवियों के नाम बताओ, तो उनमें से इन कवियों में से किसी का नाम भी आप लिख सकते हो। इसके बाद ये शुक्ल युग के बाद अब ये छायावादी युग हो गया। छायावादी युग या शुक्ल युग कब से कब तक चला? तो ये छायावादी युग 1919 से शुरू हुआ था। कब से? 1919 से और 1938 तक ये चला। कब तक चला? 19 से 38, बोलो मैं 1938 तक इसको माना जाता है। इसके बाद अब ये चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। चेंज क्या होता है? शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है इसको। किसके नाम से? शुक्ल युग हो गया। इसके बाद आ जाइए आप शुक्लोत्तर युग। अब हमने आपसे बोला था कि शुक्लोत्तर युग के लिए शुक्ल जी के नाम पर ये पड़ा था, हैं? अब शुक्ल युग, अब ये आ गया शुक्लोत्तर। तो शुक्लोत्तर का मतलब है, उधर हमने बताया था छायावादी, और इसे हम छायावादोत्तर कर देते हैं। क्यों? छायावादोत्तर ये हो गया।
छायावादोत्तर, और इसको छायावादोत्तर के अलावा एक नाम और दिया गया, प्रगतिवादी युग। कौन सा? अथवा कर दो इसको, अथवा प्रगतिवादी युग। इसमें क्या हुआ देखिए, ये कब से कब तक चला है? 1919 से 1938 तक, 1919 से 1938 तक। लेकिन ये 38 में समाप्त हो गया है पूर्णतः, और ये छायावादोत्तर जो युग था वो 1936 से ही शुरू हो गया था। कब से? 1936 से। इसमें लेखकों ने तेजी के साथ परिवर्तन किए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित रचनाकारों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को अपनी रचनाओं में स्थान देना प्रारंभ किया। छायावादी युग के अनेक रचनाकार नवचेतना के अनुसार साहित्य रचना करने लगे। जो छायावादी कवि थे, वही कवि नवचेतना के अनुसार साहित्य रचना करने लगे। परिणाम स्वरूप 1938 ईस्वी के बाद साहित्य को छायावादोत्तर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? छायावादोत्तर। शुक्लियोत्तर तथा प्रगतिवादी युग भी इसे कहा जाने लगा। प्रगतिवादी युग में सहज, व्यवहारिक और अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई। उसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान सतेज और चुटीली युक्तियों ने लिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त इसी युग के लेखक हैं। इसमें क्या क्या लिखा गया? इस युग में देखो, रेखा चित्र। क्या लिखा गया? रेखा चित्र और संस्मरण। इसमें पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, रेखा चित्र के लिए और संस्मरण के लिए। हिंदी में इधर उत्कृष्ट साहित्य, जीवन चरित्र, आत्मकथाएं प्रकाशित हुई। इनमें अमृत राय की कलम का सिपाही, डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना,